अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ मेरा चैनल देखते हैं बल्कि उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज हम जिस राइटर का या इंटेलेक्चुअल का जिक्र करेंगे, वो बहुत मशहूर है मगरिब में भी, मशरक़ में भी, और ख़ास कर वो जो अशराफियत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत रहे हैं। हम सब जानते हैं कि गुरु गुरु रजनीश ओशो जो है वो बेसिकली अमीरों के पेशवा थे, अमीरों के भगवान थे, और दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में जो है वो सफ़र किया करते थे। उनके नाम से अमेरिका में ओरेगन शहर में एक बहुत बड़ा एक और शहर आबाद किया गया, और उसके फॉलोअर्स 70-80 के दहाई में 30,000 से 60,000 के लगभग थे, और वो भी अशराफिया तबके से। तो ये एक इंटरेस्टिंग शख्स थे, और लोग इनको जो है सेक्स गुरु के नाम से जानते थे। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड बात करते थे, वो बात करते थे जो हमारे समाज में नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन जो है उसको मिला, और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थे, और ख़ास कर वो लोग थे जो मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ओशो की एक किताब है, एक गुमनाम सूफ़ी की आप बीती। आप लोगों से गुजारिश है कि वो ज़रूर पढ़ें। इसकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि अ, और फूलों की बारिश होने लगी, औरत, मगरिब की मुनाफिकत, शाहराए सलातीन, नए आने वाले दौर का इंसान, आई थिंक आने वाले दौर का इंसान था, और जीवन बेत, और बहुत सारे इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी है, लेक्चर्स भी हैं। तो खैर ये आदमी जो थे वो मुंबई यूनिवर्सिटी में जब फ़लसफ़ा पढ़ाने लगे तो फ़ौरन से उसको जो है वाइस चांसलर का स्टेटस मिला, वो वहाँ पर पढ़ाने लगे। वहाँ पर ये गांधी से लेकर जो आम रूटीन के नज़रियात थे उसको चैलेंज करता, मज़हब को चैलेंज करता। इसी तरह वो सोशलिज़म के बहुत बड़े नक़ाद थे, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इसके राय व्यूज़ जो थे वो मुखालिफ व्यूज़ थे। वो चाहते थे कि जो मग़रिब का जो कैपिटलिज़म है, जदीद कैपिटलिज़म, उसको जो है जो मशरक़ का जो रूहानियत है उसके साथ मिलाकर जो है एक जदीद इंसान उभर सकता है और अपने रूह के तस्कीन के लिए ज़िंदगी गुजार सकता है। इसकी कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा इसके जो लेक्चर्स है या इसकी बातें जो सेक्स के हवाले से थी, जिसके बारे में वो खुल के बात करते थे, वो था। और इसके किताब आप औरत देख ले, आने वाले दौर का इंसान, जीवन बेत, इन सब में जो है ये बहुत ज़्यादा आपको सेक्स हवाले से है। और वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ के ज़रिए हम पैदा होते हैं लोग उसको पाप या गुनाह क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से इंसान की पैदाइश हो, जिस चीज़ से एक ज़िंदगी वजूद में आता हो, वो गुनाह नहीं हो सकता। ये एक तवील डिस्कशन है जिस पर अहले मज़हब भी के अपने राय हो सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ ओशो का नज़रिया रख रही हूँ। खैर ओशो जो है वो ओशो की ज़िंदगी में एक ख़ातून भी थी शीला के नाम से, जो उसकी सेक्रेटरी थी। ओशो ने इतना नाम कमाया मगरिब में कि उसको जो है उसके जो फॉलोवर्स थे उसे अमेरिका ले गए। ये वहाँ रहने लगे, एक शहर आबाद किया, एक ऐसा शहर जहाँ इनके अपने गन्स थे, वहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका अपना करेंसी था, उनके अपने जो पूरी हुकूमती सिस्टम था, सब कुछ इन्होंने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। ये मैं बात कर रही हूँ 1980-81 की। और ये जो है शीला जो थी उसकी सेक्रेटरी थी। ओशो साइलेंस में होता था, हमेशा चुप रहता था, बाय नेचर भी वो बचपन से ऐसा ही था। तो जो भी मामलात होते थे शीला करते थे। बाद में इन पर इल्ज़ामात भी लगे कत्ल के, ख़ासकर शीला की साजिशें बहुत होती थी इस हवाले से। और फिर ओशो की ज़िंदगी जो है वो निहायत कंट्रोवर्शियल रही इस हवाले से, क्योंकि वो अमरीकी सोसाइटी को जो है उससे बड़ा खौफ महसूस हुआ। ख़ास कर जो इर्द गिर्द जो लोग ओरेगन शहर में रहते हैं उनको बड़ा डर लगा कि ये कौन शख्स है जो यहाँ ना सिर्फ आबाद हुआ है बल्कि इनके अपने सिस्टम है, जिनके उन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई शुरू की। इसलिए इन्होंने भी सबसे महंगे हथियार ख़रीदे, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खौफ महसूस हुआ कि ऐसा ना हो कि ये एक और एंटी स्टेट शख्स बन के इमर्ज करे। इसलिए इसको
جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا، ٹریپ بھی اسی طرح کیا گیا کیونکہ شیلا نے اوشو کے قریب بڑے بڑے نامور لوگ آئے، جس میں گاڈ فادر فلم کی جو ڈائریکٹر خاتون تھی وہ بھی تھی، جس سے شیلا جو ہے وہ انسیکیور محسوس کرنے لگی تھی، اور پھر وہیں پر ان کے ایک ڈاکٹر بھی تھا، تو شیلا نے سازش کی تھی کہ ڈاکٹر کو قتل کر دے، مگر پھر ڈاکٹر بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر شیلا جو ہے وہ اوشو کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، جس پر جب اوشو کو پتہ چلتا ہے تو اوشو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پہلی دفعہ سائلنس توڑتے ہیں اور شیلا کے جو کرتوت ہے وہ پبلک کے سامنے بتاتے ہیں، جس سے ہم امریکی حکومت کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان کے جو ان کا آشرم ہے اس پر جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر اوشو زیر تفتیش آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اوشو جیل میں جو ہے جب اوشو جاتے تھے تو اس پر پھولوں کی بارش ہوتی تھی، اور لوگ حتیٰ کہ جو وہاں کے جیل وارڈن تھے اور گارڈز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کے ایسے واحد ملزم ہیں جو کسی سے بات چیت نہیں کرتے اور بہت امن سے رہتے ہیں۔ خیر ان کی جو سوچ تھی، انہوں نے ایک یوٹوپین سٹی بھی بنایا، اس کی جو سوچ تھی کہ آیا سوشلزم برا ہے یا کیپٹلزم اچھا ہے، جس طرح بھی تھا اس کو امریکہ سے ایک بہانہ بنا کے نکالا گیا کہ یہ جو ہے غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں، یہ یہاں پڑھانے کے لیے آئے تھے جبکہ پڑھا نہیں رہے، کچھ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہ شو جب واپس ہندوستان گئے اپنی باقی زندگی گزارے تو انہوں نے طے کیا کہ وہ واپس امریکہ کبھی نہیں جائیں گے۔ البتہ آپ لوگوں سے اوشو کی کتابیں بہت مزیدار ہے، بہت ان کی جو لاشخصی کا نظریہ ہے کہ ہم اپنا انا کیسے مار سکتے ہیں، ایک بچے کی طرح ہم واپس کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اسی طرح جو سچ تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، سچ کو پرکھ کیسے سکتے ہیں، مذہب پہ کوسچن کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ آئے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ اوشو کا نظریہ شاید وہ یوٹوپین عہد کا نظریہ ہو سکتا ہے جہاں تمام انسان جو ہے وہ جن کا پیٹ بھرا ہو، جہاں پر غربت نہیں ہو، جہاں پر برابری ہو اور لوگ اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے جو ہے میڈیٹیشن کی راہ لے سکتے ہیں، مگر چون کے غریب آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالے یا میڈیٹیشن کرے، تو فی الحال جو ہے اس عہد میں مجھے نہیں لگتا جب تک کہ کیپٹلزم ہے یا پھر نظام زر کا جو اصول جس طرح سے رائج ہے وہ ختم نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم پھر اگلے فیز میں میڈیٹیشن اور پھر سیکس کو ایز اے پلیجر لے کر آگے بڑھے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اوشو کو بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ بھی ایک متبادل بیانیہ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، اور دیکھیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔